जय हिंद दोस्तों, इश्तियाक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा और बोर्ड पे भी देख लिया है कि वायुदाब पेटियां और पवन का निर्माण करने जा रहे हैं। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम बेल्ट प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो रहा ये डायग्राम जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, देख चुके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता कैमरे के सामने ये काफ़ी सारे वर्ड छोटे आ रहे हैं। तो जो मैंने डायग्राम में बनाए हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे इस वाले स्थान पे मैंने बनाया है सब पोलर लो प्रेशर, यह है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यह है इक्वेटोरियल। फिर वही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर और पोलर, ठीक है ना। यह नॉर्थ पोलर और यह है साउथ पोलर। चलिए हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए है जिसने कभी भी बेल्ट के बारे में नहीं पढ़ा है या कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है ना इस चीज़ के बारे में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसे ये वीडियो पसंद आएगी और उसे समझ में भी आएगा, क्योंकि मैं इसमें रट्टा नहीं मरवाने वाला हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट इसे क्लियर करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले देख रहे हैं आखिर सर ने आखिर 0, 30, 60, 90 का ये क्या डायग्राम बना रखा है। 90 क्या है ये, आखिर जो हमने नंबर दिए हैं और ये लाइन खींचा आखिर ये है क्या। तो चलिए मैं सबसे पहले कंसेप्ट से इस चीज को समझाता हूँ आखिर ये लाइन में लाया क्यों इस स्थान पे। तो चलिए ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी। अच्छा, आप लोगों ने कभी मैप निकाला ही होगा या जाहिर सी बात है स्कूल में पढ़ते तो मैप देखा ही होगा, या फिजिकल का हो या पॉलिटिकल का मैप हो। तो आपने मैप में देखा दो प्रकार की रेखाएं होती है, एक सीधी रेखाएं आती है और एक चौड़ी रेखाएं आती हैं। अब गौर करिएगा कि वो हमेशा वो रेखाएं मिलेंगी। तो क्या आप आखिर वो रेखाएं कौन सी है आपने कभी नोटिस किया है? तो ये जो रेखाएं मैं बता रहा हूँ ना, जो चौड़ी वाली है वो यही वाली रेखाएं होती है जिसे हम अक्षांश कहते हैं, और जो सीधी सीधी रेखाएं रहती है ना उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो आज हम कौन सी रेखा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बच्चों को मैं बता देता हूँ, आज हम वही रेखा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो चौड़ी वाली, यानी कि ऐसी ऐसी जो रेखाएं हैं ना, जो क्या से जो वेस्ट से साउथ, वेस्ट से ईस्ट तक जा रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम तक की रेखाएं जो खींची जा रही है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। लेकिन जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। चलिए खैर वो अलग कंसेप्ट है, हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं। तो हम सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हमने बना दिया है क्या, पृथ्वी। जितनी भी रेखाएं है ना ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, पृथ्वी में वास्तविक रेखा नहीं है, लेकिन ये सारी काल्पनिक रेखा है। अब कहोगे फिर वास्तविक रेखा नहीं तो इस काल्पनिक रेखा को बनाने का फायदा क्या है। तो इन रेखाओं को बनाने से हम अपने देश की पहचान कर सकते हैं कि हमारा भारत किस स्थान पे है। इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखा से हम किसी भी देश का टाइम मैनेज कर सकते हैं। इन्हीं अक्षांश से हम जो है ना, जो पवन चलती है ना उसका निर्माण करते हैं, आखिर पवन जो है किस दिशा से आ रही है, इत्यादि प्रकार से ये रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए काल्पनिक रेखा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक काल्पनिक रेखा। यह है हमारी एक काल्पनिक रेखा जो कितने नंबर पे है, 0 डिग्री पे, यानी कि 0 जो ना 1 है ना 2 है, ये 0 डिग्री पे है। ध्यान रखना, मैं बताऊंगा फिर आखिर काउंटिंग में बताऊंगा लास्ट में कितने, ठीक है ना। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्वेटोरियल या फिर विषुवतीय रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मात्र जो है ना, यानी कि ये ग्लोब को आधा कर रहा है। ये जो 0 डिग्री वाला जो रेखा है ना भूमध्य रेखा, ये पूरे ग्लोब को ना आधा कर रहा है, यानी कि इस वाले हिस्से को जो हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध समझ ही लिया। लेकिन अब हम इस रेखा का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले 0 के बाद हम ये देखिए, ये जो है ना इस स्थान पे देखना, ये क्या है 0, ये क्या है 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कुल रेखाएं चलती रहेगी। टोटल पता है कितनी रेखाएं, टोटल 90 रेखाएं। ये किस साइड, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितनी रेखाएं हैं, 90। फिर दक्षिणी गोलार्ध में टोटल कितनी रेखाएं हैं, 90। तो टोटल कितना हुआ, 180, ठीक है ना। तो ठीक आपने देख लिया कि ये रेखाएं कैसे पूरा जा रहा है 90 तक।
तो हम क्या करते हैं ना, इस स्थान पे चलते हैं, यानी कि इस स्थान पे हमने कौन सा रेखा बनाया, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री अक्षांश, 0 फिर 20 तक जान, ये 29 रेखा है, बिल्कुल इसी प्रकार से सारी रेखाएं, ठीक है ना, 30 डिग्री अक्षांश है। और फिर इस साइड हमने क्या बनाया, फिर 60 डिग्री, बिल्कुल वही कंसेप्ट, 30 के बाद 31 32 33 जैसे चलता है ना, ठीक, फिर 60 डिग्री हम लेके आ गए अक्षांश। फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, फिर वही 60 के बाद 61 62 63 पूरा करके 90 डिग्री तक लेके आ गए हम। ठीक इसी प्रकार से क्या है, हाँ नीचे भी करेंगे, 30 60 और ये 90 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, ये 90 डिग्री अक्षांश। अब कहते हैं टोटल कितना है, तो ये इस साइड कितना 90 और नीचे कितना 90, तो टोटल हुए कितना 180। लेकिन इस इक्वेटोरियल को देखिए, 1 से 90 और फिर 90 180, लेकिन हम इसे ना नहीं गिनेंगे एक, क्योंकि हमने उत्तर वाला जब गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध का हम जब अक्षांश पढ़ रहे थे तब हमने इसे गिन लिया, लेकिन जब दक्षिण वाले में आएंगे तो नहीं गिनेंगे, या दक्षिण वाला जब गिन ले तो उत्तर वाले में नहीं गिनेंगे, यानी कि इसे हम एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 179। तो टोटल अक्षांश कितने होते हैं, 179 अक्षांश होते हैं, ठीक है ना। अब ग्लोब पे ना एक और रेखा है जो ऐसे जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अक्षांश, ये देशा, सॉरी दोस्तों, इसे को कहते हैं देशांतर, जो कि टाइम मैनेज के बारे में बताता है, जो हमें नहीं पढ़ना है अभी, हमें सिर्फ इस रेखा के बारे में पढ़ना है। तो आपको ये जो डायग्राम में ये सारे रेखाएं नजर आ रहे हैं, 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये रेखा आए कहाँ से, और मैंने इनका नामकरण कैसे किया कि 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री क्या है, फिर नॉर्थ में हम क्या आएंगे तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आखिर क्या है। तो ठीक है ना, चलिए अब हम कहानी अपनी, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अब कहानी कौन सी, अब हम वायु पेटियों का निर्माण करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे कि आखिर इनका व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन, या फिर दक्षिणी ध्रुव या उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो ना कभी पढ़ा है उसे भी आराम से समझ में आए। इसी कारण मैं अक्षांश पहले समझा दिया, क्योंकि अक्षांश से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस चैप्टर में अक्षांश समझाने का, क्योंकि हमें वायु पेटियों का निर्माण करना था। फिर भी मैं अक्षांश समझा दिया हूँ बिल्कुल आसान तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए यह क्या हमारा, यह है हम ग्लोब का निर्माण करते, ठीक है ना, यह हमारा क्या, ये है हमारा सूरज, ठीक है, ये है हमारा सूरज। तो ये क्या है, ये वही 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे हम इक्वेटोरियल या विषुवतीय रेखा कह रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये कहाँ 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर, और ये कहाँ, ये भी 23.5 डिग्री पर, ठीक है ना। लेकिन अब कहानी अब समझो, सूरज है ये, ठीक है, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा किस स्थानों पे पड़ रही है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया यार, फिर आप कहोगे कि भैया ऐसे ऐसे। ये हमने बना दिया ग्लोब, ठीक है ना, ये बना दिया पृथ्वी, ठीक है, ये 0 डिग्री वाला, ये 23.5 डिग्री, ये मकर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है ना, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। लेकिन सूरज, अब देखो कहानी, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा किस स्थान पर आ रही है, अब बताओ सूरज की किरणें सबसे ज्यादा किस स्थान पर आ रही है, ताकि मैं आपको अब कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बेल्ट का निर्माण करना सिखाऊं। तो आप कहोगे सर इस वाले स्थान पे सबसे ज्यादा सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है ना, इस स्थान पे जब सूरज की सबसे ज्यादा किरणें आ रही है तो ये स्थान क्या होगा, गर्म होगा, जाहिर सी बात है। अगर ये स्थान गर्म होगा तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, तो आप कहोगे तापमान अधिक होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तापमान अधिक कैसे होगा, तो आप जाइए रसोई में और किचन पे पानी चढ़ाइए, किचन में जब पानी चढ़ाइएगा तो उसमें से भाप निकलेगा, ठीक है ना, भाप निकलेगा तो आप हाथ थोड़ा सा रखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि यार हाथ थोड़ा सा ना हीट हो रहा है, गर्म टाइप सा हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे तापमान मेरा अधिक हो रहा है, जिसके कारण मेरा हाथ जल रहा है, ठीक है ना।
तो ठीक कंडीशन यही हो रही है कि इस स्थान पे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा आ रही है। आप ही देखो ना, ये कहाँ छोटी 2-3 किरणें आ रही है, बाकी यहाँ झुंडों में किरणें आ रही है, पूरे झुंड के साथ किरणें आ रही है। तो ये जाहिर सी बात है, ये स्थान गर्म होना ही होना है। जब ये स्थान गर्म होगा, ठीक है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा जहाँ पृथ्वी पे है, ये भूमध्य रेखा वाला हिस्सा जब पूरी तरीके से गर्म होगा, तो यहाँ कुछ तो होगा ना। तो यहाँ जब ये हिस्सा गर्म होगा ना, तो जो ताप है ना वो ऊपर की ओर उठेगा, यानी कि ये सरफेस वाला हिस्सा मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ताप निकल रहा है, अत्यधिक ताप निकल रहा है। जब ये ताप अत्यधिक यानी कि गर्म है, तो ताप तो हल्का होगा, यानी कि जब तापमान ज्यादा है तो जाहिर सी बात वहाँ के जो तापमान जब गर्म है, तो वो मान के चले पानी अगर गर्म है तो भाप तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि भाप हल्का हो गया है पानी से। पानी ठंडा था, हमने उसे गर्म कर दिया, वो भाप बनेगा, भाप हल्का हो गया तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ठीक यही चीज हो रहा है, यानी कि ये चीज क्या हो रहा है, अभी ना ऊपर जा रहा है, ये चीज ऊपर जा रहा है। और जो स्थान खाली हो रहा है ना, ये स्थान खाली हो रहा है ना, यहाँ पे किस चीज का निर्माण हो रहा है? ये लो प्रेशर का निर्माण कर रहा है। यानी कि ये क्या है, ये मान के चलिए सरफेस है, मैंने एक पानी गर्म किया या कुछ भी ताप, पूरे ताप को गर्म या कुछ भी तापमान यहाँ ज्यादा है, तो यह वाला स्थान क्या होगा? अत्यधिक उठेगा। जब ये उठेगा तो नीचे क्या हो रहा है? नीचे लो प्रेशर का निर्माण हो रहा है। जहां ये जा रहा है, ये क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि हाई प्रेशर का निर्माण करेगा। तो यहाँ से वो स्थान उठ के जा रहा है, यानी कि जो भी तापमान है या कुछ भी ऐसा जहाँ लो प्रेशर है, जहां से इस चीज का निर्माण हो रहा है, ये लो प्रेशर से इसका निर्माण हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, जो भाप है ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या यहाँ क्या बन रहा है? या आपने जल वाष्प के बारे में तो सुना है ना, जल चक्र के बारे में, कि कैसे पानी जो भाप होती है वो ऊपर जाती है, ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है। तो ये ऊपर जा रही है, तो नीचे वाला स्थान क्या हो रहा है? लो प्रेशर का निर्माण कर रहा है। और जिस स्थान पे ये जा रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? हाई प्रेशर कह रहे हैं, जिस स्थान पे जा रहा है। अब आपको यहाँ हाई प्रेशर क्यों कहा? हमने हाई प्रेशर इसलिए कहा क्योंकि ये जो जहां तक ये जा रही थी ना, जहां तक ये जा रही थी ना, उस स्थान, एक स्थान ऐसा आएगा ना जहां पे ना फिर से ये भारी हो जाएगा, यानी कि ठंडा होने लगेगा। नीचे गर्म से तो होकर जा रहे थे, क्यों? यहाँ से सूरज पड़ रहा था, लेकिन ये गर्म होकर ऊपर तो जा रहा था, ठीक है ना, ऊपर तो जा रहा था। लेकिन एक ऐसा स्थान आएगा जहां पे ये क्या हो रहा था? गर्म, जहां पे ये ठंडा होने लगा था, यानी कि इस स्थान पे क्या होने लगा था? ये ठंडा होने लगा था, और ठंडा होने लगा तो ये संघनन हो गया था, ठीक है ना। जब ये संघनन हो गया तो अब ये क्या करेगा? अब ये सब जो भाप में जहां ऐसे ऐसे ये जा रहे थे खुल खुल के, ये सब क्या होगा? ऊपर जाते के साथ क्या होंगे? सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि इस स्थान से सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये अब इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है ना, ये पूरा इकट्ठा होने लगेंगे। ध्यान रखना, ये क्या होने लगेंगे? ये इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है ना, ये इकट्ठा होने लगेंगे। फिर आप कहोगे इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बारिश हो जाना चाहिए। यार ये प्रकृति का नियम है, अगर यहाँ से अगर भाप जा रहा है ना, तो इस स्थान पे बारिश नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका चक्र चलना जरूरी है, ताकि बेल्ट का निर्माण करना जरूरी है। जब ये आगे जाएगा ना, तो ये इस स्थान पे ना होकर के इस स्थान पर के आकर के ना फिर इस साइड में बारिश करेगा, ठीक है ना, जो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे भी। तो समझ गए? तो यानी कि इस स्थान पे जब ताप अधिक पड़ रहा है तो ऊपर उठ रहा है, जब वो ऊपर उठ रहा है तो कहाँ? एक ऐसे स्थान पे पहुंच जा रहा है जहां पे ठंडक स्थल है। और जो वो ठंडक स्थल क्या करे? जो ये अलग अलग छोटे छोटे, यानी कि जो भाप जो है वो खुल के गए थे, वो एक ऐसे स्थान पे इकट्ठा हो गया जहां पे उन्हें ठंडक मिला, और वो उस स्थान पे किस चीज का निर्माण कर देते हैं? हाई प्रेशर का निर्माण कर देते हैं। यहाँ से ये उठ के जा रहे हैं, यहाँ से ये उठ के जा रहे हैं तो लो प्रेशर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं? वो हाई प्रेशर का निर्माण कर दे रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि लो प्रेशर का निर्माण कैसे हुआ और हाई प्रेशर का निर्माण कैसे हुआ? फिर से मैं बता देता हूँ एक बार लास्ट टाइम। ताप बहुत तेजी में पड़ रहा है, ताप जब तेजी में पड़ेगा तो वो स्थल गर्म होगा, जब वो स्थल गर्म होगा तो जाहिर सी बात है भाप ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना। जब भाप ऊपर की ओर जाएगी तो वो एक ऐसा स्थान आएगा जहां पे भाप ठंडा होने लगेगा, जहां ये ठंडा हो जाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा चीजें। जब चीजें सिकुड़ जाएंगी तो वो एक स्थान पे रुक जाती है, ठीक है ना। जब वो एक स्थान पे रुक जाएंगे तो वहां पे अपने पास क्या अपने पास क्या एक बेल्ट का निर्माण कर देगी, जिस बेल्ट को हम क्या कह रहे हैं? हाई प्रेशर बेल्ट। और नीचे वाले बेल्ट को भी कह रहे हैं हाई प्रेशर, बीच वाले बेल्ट जहां से निकल रही थी ऊर्जा उसे क्या कह रहे हैं? लो प्रेशर कह रहे हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? मैं इसे रफ करूं, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि सन जो था ये रहा, ठीक है ना, ये सन था, यहाँ पे बहुत तेजी में क्या सूर्य की किरणें पड़ रही थी, ठीक है ना।
तो इस स्थान से क्या हो रहा है, ताप ऊपर जा रहा है। जब ताप ऊपर जा रहा है तो इस स्थान पे संघनन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ठंडक है, यहाँ पे सूरज की किरणें कम पड़ती है, ठंडक है, इसी वजह से इस स्थान पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बेल्ट का निर्माण हो गया, कौन सा बेल्ट का, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो गया, ठीक है ना। कौन से बेल्ट का निर्माण हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो गया, ठीक है। ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, और फिर हमने कर दिया हाई प्रेशर। अभी मैं इसे याद कराने का ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। हमने क्या दो चीज तो, हम तीन चीज तो समझ गए। ये हमारा भूमध्य रेखा, ये हमारा 30 डिग्री वाला, और ये हमारा 30 डिग्री वाला, ठीक है ना। 30 डिग्री 0 और ये 30 डिग्री वाला देख लिया। ये था हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, और ये है हाई प्रेशर, ठीक है। अब हम, ये हाई प्रेशर हो गया। अब हम यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, अभी बाद में करेंगे। तो ये फिर से हमने बना दिया सूरज, ठीक है ना। तो आपने देखा सूरज की किरणें बड़े पैमाने पर इस स्थान पर आ रही, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखो, ठीक है ना, अब आप देखो तो सूरज की किरणें क्या इस स्थान पे पड़ रही है, सूरज की किरणें क्या इस वाले स्थान पे पड़ रही है, आप बताओ। सूरज की किरणें क्या इस स्थान पे पड़ रही है, तो आप कहोगे पड़ रही है। पर मैं कहूंगा क्या कि जितने बड़े पैमाने पर इस स्थल पे पड़ रही है सूरज की किरणें, यानी कि इस स्थान पे जितने बड़े पैमाने पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, क्या उसी स्थान, क्या उतने ही पैमाने पर, क्या ध्रुवों पर भी किरणें पड़ रही हैं। तो आपका आंसर होगा नो सर। क्यों? क्योंकि हमने देखा सूरज की किरणें तो यहाँ बड़े पैमाने पर आ गई, लेकिन तिरछी जब हो जाती है, यानी कि ध्रुवों पर सूरज की किरणें ना के बराबर पड़ती है। जब सूरज की किरणें ध्रुवों पर क्या ना के अगर बराबर पड़ेगी, अगर ना के बराबर सूरज की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, बताओ। जब सूरज की किरणें ना के बराबर पड़ेगी तो ये स्थान क्या होगा, ये स्थान तो क्या था, आपने बताओ। आपने बताया कि सर ये स्थान गर्म था, ठीक है, लेकिन ये स्थान क्या होगा, ये स्थान ठंडा होगा। और जाहिर सी बात है, अभी मैंने क्या कहा, जिस स्थान पे जा रहे हैं, जिस स्थान पे जा रहे हैं तो वहां क्या हाई प्रेशर का निर्माण कर रहा है। तो यार यहाँ तो पहले से ही ठंडा है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तो पहले से ही ठंडा, तो यहाँ किस चीज का निर्माण हो रहा है, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब जब ये ठंडा है तो जाहिर सी बात है क्या ये ऊपर उठेगा, मैंने बताया यहाँ गर्म था तो ये ऊपर उठ गया, लेकिन ये ठंडा है, यहाँ तो जम रहा है ना, तो क्या ये ठंडा क्या ऊपर उठेगा, तो आप कहोगे नहीं। मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि अभी आपने सर आपने बताया था कि वो गर्म था इसी वजह से उठा, लेकिन जहाँ पे ठंडा था वो तो गर्म जो संघनन हो गया था ना ठंडे वजह से, तो ठीक यही कारण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये उठ नहीं रहा, बल्कि क्या अब ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। कि यार ठंडा चीज जाहिर सी बात है वो नीचे ही जाएगा ना, नीचे दबेगा ना कि ऊपर जाएगा, तो वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। ये हाई प्रेशर का निर्माण यहाँ कर दिया है, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो गया, वो अब नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना। नीचे की ओर तो आ रहा है, लेकिन क्या ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे कहानी अब थोड़ा चेंज होने वाला है, गौर से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है ना। ये नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन अभी हमने क्या यहाँ पे एक हाई प्रेशर का निर्माण किया था। अब ये हाई प्रेशर कौन सा है, ये वाला हाई प्रेशर, ठीक है ना। अब क्या ये हाई प्रेशर, यानी कि ये वाला हाई प्रेशर और ये वाला हाई प्रेशर, क्या हाई प्रेशर दोनों एक साथ टकरा जाएंगे, तो आप कहोगे पता नहीं इस बारे में। तो मैं कहूंगा अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब यही दो कारण ऐसे हैं जो कि क्या एक बेल्ट का निर्माण करेंगे, जिसको कहेंगे हम लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पे एक बेल्ट का निर्माण हो रहा है लो प्रेशर। अब आप कहोगे आखिर इसका निर्माण कैसे हो गया, तो ये ठंडक चीज है। अब देखो ये लो, ये ध्रुव वाला ये इधर से आ रहा है हाई प्रेशर, यानी कि ये हाई प्रेशर इधर से आ रहा है, और ये वाला स्थान वाला, ठीक है ना, ये इधर से आ रहा है, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। अब ये क्या होता है ना कि जहां पे ये आते हैं ना, पहले तो मैं इसको इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, जहां पे ये आ रहे हैं ना, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पे ये आते के साथ ना रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें गर्माहट मिलने लगता है, इन्हें गर्माहट मिलने लगता है। जब ये गर्माहट मिलने लगता है ना, तो ये अपने उस स्थान पे रुकने लगते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी क्रियाएं होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है ना हमारी गोल घूम रही है। पृथ्वी कैसे, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है ना, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तो क्या होगा, ये जो है ये भी तो घूमेगा ना, ये भी तो घूमेगा ना, तो क्या ये जो है ना इसके पास आने से पहले ना यूं चली जाती है, और ये जो मैंने अभी बताया था ये एक स्थान पे रुकने लगेगी, यानी कि गर्माहट के कारण,
तो ये जिस स्थान पे रुकते हैं वो आगे टकरा जाती है, यूं टकरा जाती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात अभी मैंने क्या कहा, जो चीजें ऊपर ये ऊपर चली जाएगी यानी कि गर्माहट की वजह से, यानी कि तापमान जब अधिक होने लगे तो वो ऊपर चली जाएगी। तो ठीक क्या हो रही है, ये चीजें इधर से आ रही है लो प्रेशर वाली, ये इधर ये हाई प्रेशर वाली, ये वाला स्थान और ये वाला इधर से आ रहा है, ठीक है ना। जब ये चीजें इधर से आ रही है तो ये ऊपर चली जा रही है, ठीक है ना, ये ऊपर चली जा रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है यार, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए अभी कोरियोलिस का बल का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है ना। पृथ्वी घूम रही है, उसका एक अलग ये, क्योंकि केंद्र से ना पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। तो ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ क्या लो प्रेशर का निर्माण कर दे रहा है। जब ये लो प्रेशर का निर्माण कर दे रहा है तो ये इसके पास आ जाता है और ये भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, लो प्रेशर का निर्माण हो जा रहा है। तो इस स्थान पे क्या हो जा रहा है, कहाँ गया ये लो प्रेशर का, हमने यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण कर दिया। ये हाई प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और ये क्या है, लो प्रेशर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम कुछ इस चीज को मैं याद करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, आखिर हम इसे याद कैसे करें। आपने मुझे बता तो दिया, आखिर याद कैसे करें। तो कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, सिंपल सा, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं, जहाँ पे सूरज जाती है वो क्या है, लो प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे जा रही है वो क्या है, हाई प्रेशर। फिर उसके बाद हमने अभी एक लो प्रेशर का निर्माण करवाया था, याद होगा। और ये वाला स्थान है हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है। फिर वही हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, लो प्रेशर के बाद फिर हमने क्या कर दिया था, हाई प्रेशर का निर्माण कर दिया था। अब याद करने का टेक्निक क्या है, कुछ नहीं, जहां पे आप खड़े हो ना उसे हल्का मानो, वो यानी कि लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर उसके बाद लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, बिल्कुल सेम कंडीशन। लो के बाद हाई करो, हाई के बाद लो करो, फिर लो हाई, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है यार। लो प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। आप अब लेकिन आप कहोगे अगर मैं भूल गया एग्जाम के वक्त तो कैसे याद करूंगा। तो सिंपल सा माइंड में इतना कंसेप्ट क्लियर रखना, सिंपल सा, कि हम जिस स्थल पे रहते हैं वहां सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है, और जब ये स्थान गर्म होता है तो यहाँ से ताप निकलता है, भाप निकलता है, और जो भाप ऊपर जा रहा है, तो इतना तो समझ में आएगा ना, भाप ऊपर जा रहा है यानी कहाँ, हाई की ओर जा रहा है। तो कहाँ से, जमीन से जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर कह देंगे, ठीक है ना। बस एक कंसेप्ट पकड़ना है, अगर आपने लो प्रेशर को पकड़ लिया तो लो प्रेशर, लो प्रेशर के बाद क्या था, हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर के बाद क्या था, फिर लो प्रेशर था, फिर लो प्रेशर के बाद ऊपर हमने क्या देखा था, हाई प्रेशर। फिर एक बार पहले हम लो प्रेशर देखे थे, लो प्रेशर के बाद हमने देखा था हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर के बाद हमने देखा था लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर के बाद क्या देखा था, हाई प्रेशर। हो गया, कहानी खत्म, याद हो गया यार। इतना थोड़ी ना टेंशन लेना, याद करो, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ो लाइफ में। जो कंसेप्ट क्लियर होते जाए उसे क्लियर करके साइड। भाई साहब बहुत कंपटीशन आ रहे हैं आज के वक्त में, और सिलेबस इतना बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है ना कि उसका कोई हद नहीं है। जो चीज़ जहाँ तक हो सके कंसेप्ट बाय कंसेप्ट उसे क्लियर करके साइड करते चलो, याद करके हटाते चलो, दूसरे सिलेबस लेके आओ। इतना अगर इसी चीज़ में अगर लग रहे हैं तो जिंदगी हो गया ऐशो आराम से। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, पवन का निर्माण करेंगे, ठीक है, पवन का निर्माण करेंगे। तो चलिए पवन का निर्माण करते हैं, कैसे होता है।